हमारे सीनियर एडवोकेट एडवोकेट आमिर साहब ने आपको इंसिडेंट के रिगार्डिंग एक मुफस्सल सा एक बात बताया था। जैसे आप सबको बखूबी इल्मत है, कल हमारे फिफ्थ एलजीसी जनरल इलेक्शंस का पोलिंग डे था, 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को लगभग शाम को 6 बजे एक पूरे मीडिया में, करगिल में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक मीडिया में एक इंसिडेंट के बारे में, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में कुछ कई चीज़ें वायरल हो रही थी। तो जिनमें से हमारे एडवोकेट फर्टिनिटी का एक एडवोकेट मोहसिन जिसमें इंजर्ड हुआ था। तो हम भी पहुंचे थे शाम को, हम उनका हॉस्पिटल, जैसे चिकटन में इंसिडेंट हुआ तो चिकटन से पहले उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल रेफर किया गया। तो हम खुद वहाँ पे पहुंचे थे एडवोकेट मोहसिन का हाल देखने के लिए, हाल चाल देखने के लिए। तो बहुत ग्रीवियस इंजरी इंजरी था, हेड इंजरी था। उनको लगभग 8-10 सिर पे टांके लगे हुए थे। तो अ, जो इंजरी का नेचर देखते हुए यहाँ के हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से श्रीनगर उनको रिफ़र करा है। हम इस पूरे इंसिडेंट का मजम्मत करते हैं। ये पूरा इंसिडेंट, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना पुख्ता इंतजाम किए, श्रीनगर उनको रिफ़र करा है। हम इस पूरे इंसिडेंट का मजम्मत करते हैं। ये पूरा इंसिडेंट, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना पुख्ता इंतजाम किए थे, उन पे हमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे इंतजाम थे पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन बहरहाल कुछ अनासर, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स निकल के कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसकी वजह से पूरी डिस्ट्रिक्ट करगिल को पूरे हिंदुस्तान के सामने शर्मसार होना पड़ता है। क्योंकि इलेक्शन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर प्रोसेस होता है, वोटिंग सबका अपना अपना राइट होता है। इसको एक्सरसाइज करने में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का हादसे पेश आना चाहिए था। खैर, हम उस हादसे का पुरजोर मजम्मत करते हैं, और साथ ही साथ आपके थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, ख़ासकर जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, लद्दाख पुलिस पे, हम लद्दाख पुलिस से हम ये अपील करते हैं, और स्पेशली अपील करते हैं कि इस इंसिडेंट का फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और जल्द से जल्द इसका आउटकम आए। और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन, जो भी कल्प्रिट होगा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक एडवोकेट पे हमला नहीं है, ये हमारे बार एसोसिएशन के, हमारे फर्टिनिटी पे हमला है। जैसे आप लोगों को बखूबी पता है, अगर कहीं भी कोई नाइंसाफ़ी, कोई इनजस्टिस होता है, तो हर कोई बोलता है कि हम कोर्ट जाएंगे, हम किसी वकील से बात करेंगे। तो हमारा प्रोफेशन ही यही है। अगर हम हमारे हमारे ही प्रोफेशन के, हमारे ही फर्टिनिटी के मेंबर पे अगर कोई इस तरह से हमला हो जाए, तो ये बहुत दुख की बात है, वो बहुत सीरियस बात है। अगर जो भी कल्प्रिट है उनमें इतनी समझ ना हो कि एडवोकेट्स पे अगर इस तरह से हमला हो, तो उस चीज़ का हम मजम्मत करते हैं, और साथ ही साथ अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अथॉरिटीज़ से कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और फ्री एंड फेयर इस पे इन्वेस्टिगेशन करके जितना जल्दी हो सके इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया जाए। जी, शुक्रिया। सर, लीगल किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लीगल फैसिलिटी की तरफ से? सर, अभी हमारा, हम इस केस को, हम लीगली भी हम इस केस को हम परस्यू करेंगे। जैसे हमारे एक एडवोकेट्स को हमने, आपने बताया कि, आपको पहले बताया कि एक एडवोकेट को हमारा बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुआ है, ग्रीवियस इंजरी है। जो पुलिस अपना काम करेगी, और हमें भरोसा है पुलिस पे, और हमें पूरी तरह उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन पे और लद्दाख पुलिस पे कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उनका इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा, और बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन का हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है लद्दाख पुलिस पे। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ यहाँ से कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमें भरोसा है। उसी उम्मीद पे हम आप लोगों से, लद्दाख पुलिस से अपील करते हैं आप लोगों के थ्रू कि जो हमारा भरोसा है, इंशाल्लाह वो भरोसा कायम रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया।